नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग वाक्य के भेद। हमने इससे पहले रचना के आधार पर वाक्य किए हैं जो कि कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। तो उससे पहले हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं, रिवीजन ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? विचारों या भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को। हमारे विचार, हमारे भाव जिनको हम स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकें, उनको शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो कि शब्दों का सार्थक समूह, अर्थ के साथ एक ऐसा समूह शब्दों का जो कि पंक्तिबद्ध हो, क्रम के अनुसार हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये सभी शब्दों का सार्थक समूह है। मुझे पानी चाहिए, ये भी क्या है? सार्थक समूह है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। आगे देखते हैं वाक्य के मुख्यतः दो आधार पर भेद किए जाते हैं। एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कक्षा 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अर्थ के आधार पर वाक्य कक्षा 9वीं के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 8। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये आपके 8 प्रकार के वाक्य के भेद हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं हमारे पास 8 प्रकार के वाक्य भेद, और रचना के आधार पर हमने पिछली वीडियो में किया था 3 प्रकार के वाक्य भेद। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम विधानवाचक वाक्य से, कि विधानवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम साधारण सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो विधानवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में किसी तथ्य का अर्थात फैक्ट्स, घटना या फिर कार्य का सामान्य वर्णन या सूचना दी गई है, सिंपल वे में कह दिया कि भी ये काम हुआ है। ठीक है, ये काम हुआ है, तो वो सिंपल है, साधारण है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, बिल्कुल साधारण सा है। बच्चा पढ़ रहा है, बिल्कुल साधारण है। इसमें कोई तू मैं वाली या प्रश्न वाली या निषेध वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, साधारण वाक्य अर्थात साधारण सूचना दी गई है, उसे हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। जैसे पक्षी उड़ते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक के तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर प्रश्न किया जाए। प्रश्न का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन। कहीं पर आपको क्वेश्चन पुट किया गया है तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जिन वाक्यों से किसी बात के बारे में प्रश्न किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्वेश्चन मार्क होता है, आपको पता ही है सबको। तो तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने खाना खा लिया? तो इसकी पहचान क्या है? ये क्वेश्चन मार्क। जहाँ आपको ये मिल गया वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। बिल्कुल आसान है। चलिए चलते हैं तीसरे वाक्य पर। तीसरा वाक्य है हमारे पास आज्ञा सूचक वाक्य है। बेटा आज्ञा से पता चलता है कि हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं। तो इसमें दोनों ही प्रकार की बातें लेनी है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, डोंट बी कंफ्यूज। आपने ध्यान रखना है कि आज्ञा आपको लेनी भी है और देनी भी है। देनी है तो किसी को आदेश दे रहे हैं हम, है ना, किसी को आज्ञा देना मतलब किसी को आदेश दे दिया। लेनी है तो निवेदन कि प्लीज़ परमिट मी, ठीक है। और सुझाव किसी को अगर हम दे रहे हैं या किसी के लिए कोई प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इन चारों को बस आपने ध्यान में रखना है। यही इंपॉर्टेंट है अर्थ के आधार पर वाक्य में, कि जिन वाक्यों में आदेश, निवेदन, सुझाव और प्रार्थना व्यक्त की जाती है उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तीनों प्रकार के उदाहरण है। देखिए, दरवाज़ा बंद करो, किसी को हमने ऑर्डर दिया तो ये किसका हो गया? आदेश का। ठीक है, आदेश दे दिया तो इट मीन्स क्या है? ये आज्ञा सूचक वाक्य है। देन कृपया यहाँ बैठ जाइए, कृपया प्लीज शब्द का प्रयोग किया है तो हम निवेदन कर रहे हैं किसी से, तो ये हो गया आपका निवेदन। और निवेदन भी किस में आएगा? आपका आज्ञा सूचक वाक्य में। समय पर स्कूल जाना चाहिए, ये कोई हमें सुझाव दे रहा है,
है ना। तो सुझाव दे रहा है हमें कोई, तो ये भी आपका किस में आएगा, आज्ञा सूचक वाक्य में। तो आपने बस ये नहीं ध्यान रखना कि सिर्फ आज्ञा दी जा रही है या ली जा रही है, आपने इन तीनों चारों बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, किसी को निवेदन किया जा रहा है, किसी से कोई सुझाव लिया जा रहा है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, उसमें भी आपका आज्ञा सूचक वाक्य ही होगा। तो देखिए यहाँ पर दरवाज़ा बंद करो, ये जो सर हैं ये बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये आपका आज्ञा सूचक वाक्य में आया। ओके, चलिए चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में बेटा क्या होता है, विस्मय। विस्मय मतलब होता है किसी को देख के हैरान हो जाना, विस्मय आदि, कि इसके साथ कुछ और शब्द जुड़े हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, आश्चर्य मतलब होता है हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना, दुख से भी हो सकता है, सुखी से भी, खुशी मिल गई तब भी सरप्राइज हो जाते हैं हम एकदम से, ठीक है, सरप्राइज हो गया, आश्चर्य। हर्ष मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, ठीक है, हर्ष मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। और उसके बाद आपका है दुख, दुख मतलब सोरो जिसको कहते हो, ठीक है। क्रोध मतलब गुस्सा आ जाना, या फिर अन्य तीव्र भाव व्यक्त होते हैं, यानी कि हमारी जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो सारी इसमें निकलती हैं विस्मयादि बोधक में। क्लियर। तो विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य हो, हर्ष हो, दुख हो, क्रोध हो या अन्य तीव्र भाव व्यक्त होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए। अब यहाँ पर भी आप कहोगे कि प्रश्नवाचक है, आपने इसको नहीं देखना, आपने इस निशान को देखना है। बेटा इंग्लिश में इसको एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी का जहाँ पर निशान हो गया वहाँ पर आपका विस्मयादि बोधक वाक्य आ जाएगा, ठीक है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर भी आपका एक्सक्लेमेटरी का निशान आया है, ठीक है। तो आप इसको एक फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए मान लो आपको विस्मयादि बोधक काव्य का पता ही नहीं है, लेकिन आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो ये व्यक्ति दुख में है, भाव प्रकट कर रहा है ये अपने मुंह पर हाथ रख के, ठीक है, कि अरे ये कैसे हो गया, कुछ भी बोल सकता है, सभी के अपने अपने भाव होते हैं। तो ये जो है ये विस्मय प्रकट कर रहा है, विस्मय मतलब कोई ना कोई अपना भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी भाव की बात होएगी, खुश हो जाना, एकदम से सरप्राइज हो जाना, दुखी हो जाना, वहाँ पर क्या आएगा आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में दिया है आपको संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब होता है बेटा डाउट करना, किसी पे शक करना, ठीक है। तो जहाँ पर डाउट की बात होएगी वो आपका संदेहवाचक वाक्य में आएगा। ये देखते हैं, जिन वाक्यों में किसी बात के होने या ना होने को लेकर शंका है या संदेह है कि ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हम होते हैं ना कई बार, अगर आपसे कोई पूछे कि आज बाजार जाएगा, तो जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता, डाउट सा है कि भी पक्का नहीं पता, ठीक है। जहाँ पर पक्का नहीं पता हमें, वहाँ पर संदेहवाचक आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में किसी बात के होने या ना होने को लेकर शंका हो, संदेह हो, वहाँ पर आपका संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद वह स्कूल गया हो, ठीक है, शायद आ गया, यहाँ पर आपको शायद पता चल गया। मुझे नहीं लगता कि वह सफल होगा, कि मुझे नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा, तो ये भी क्या एक डाउट है, ठीक है। जहाँ पर डाउट से संबंधित कोई बात आ जाती है वहाँ पर आपका संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे कि यहाँ पर कि शायद आज बारिश हो, पक्का नहीं पता, तो ये क्या हो गया आपका संदेहवाचक वाक्य। नंबर 6 पर आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक तो आराम से पता चल रहा है, जैसे प्रश्न का पता चला था कि हम कोई इच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। जैसे तारों को देखकर हम इच्छा करते हैं ना कि काश ये हो जाए, तो वो ही इच्छावाचक वाक्य में आएगा। तो इच्छावाचक वाक्य देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा, इच्छा और आकांक्षा सिमिलर वर्ड है, इसका मतलब यही होता है कि हम कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। प्रार्थना करना या किसी को आशीर्वाद देना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी भव, तो ये सब क्या है, इच्छा ही तो कर रहे हैं हम, है ना, कि तुम्हें अपना जन्मदिन मुबारक हो, ये सिंपल सी बात होगी, भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, ये हमने प्रार्थना करी भगवान से या उसको आशीर्वाद दिया, तो ये सब इच्छाएं इच्छावाचक वाक्य में ही गिनी जाती हैं। जैसे काश मैं भी डॉक्टर बन पाता, तो काश आ गया। अब यहाँ पर बेशक से ये निशान है, आपने क्या देखना है, आपने देखना है काश शब्द, कि मैं भी डॉक्टर बन पाता। अब ये निशान मैंने आपको बोला था कि विस्मय के लिए प्रयोग करना है। विस्मय मतलब कि जहाँ पर दुख हो,
आश्चर्य हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा ही खुश हो, ऐसा तो इसमें कुछ नहीं पता चल रहा। उसकी इच्छा प्रकट हो रही है कि काश मैं भी डॉक्टर बन जाता, ठीक है, उसके मन के भाव प्रकट हो रहे हैं कि काश मैं भी ये बन जाता। तो जहाँ पर इच्छा प्रकट हुई है तो वहाँ पर आएगा इच्छावाचक वाक्य। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये हमने किसी को आशीर्वाद दिया, तो जहाँ पर आशीर्वाद आया वहाँ पर भी आपका इच्छावाचक वाक्य ही होगा। आगे चलते हैं अगले में। आगे दिया है हमें संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है कि आपको किसी काम या स्थिति के बारे में संकेत कर दिया जाता है कि ये हो सकता है। अब इसमें आपको ये आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि यदि वो मेहनत कर लेता, वो पास हो जाता, तो जहाँ पर प्रश्न आ जाए दिमाग में तो क्या होता, वहाँ पर आपका संकेत है। जैसे सुनिए, जिन वाक्यों में किसी कार्य या स्थिति की ओर संकेत किया जाए, ठीक है, संकेत मतलब क्या होता है कि ये बोला जाए कि अगर तू पढ़ लेता तो तेरे अच्छे नंबर आते, तो इसमें यदि शब्द आ सकता है, अगर शब्द आ सकता है, ठीक है, ये दोनों शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पर आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। तो दोबारा से देखेंगे कि जिन वाक्यों में किसी काम या सिचुएशन, स्थिति मतलब सिचुएशन की ओर संकेत किया जाए, इशारा किया जाए, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्ष भर मेहनत करते तो पास हो जाते, तो यदि वर्ष भर मेहनत करते, उसके बाद प्रश्न आया दिमाग में तो क्या होता, तो पास हो जाते, तो यहाँ पर यदि और तो आ गया तो संकेतवाचक। अगला, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, यदि बारिश होती, फिर से प्रश्न आया, अच्छा तो क्या होता, तो फसल अच्छी होती, तो ये आपके क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। आप इन पिक्चर्स को ध्यान में रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता रहेगा। अब जैसे संकेतवाचक में यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। आगे देखते हैं, आगे है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक में बेटा निषेध का मतलब होता है नहीं। क्या होता है निषेध का मतलब, नहीं, ठीक है। तो निषेधवाचक में क्या होता है कि जिन वाक्यों में किसी कार्य को ना करने की मनाही या वर्जना हो कि भी ये काम नहीं करना, ठीक है, ना करना, किसी काम को ना करने की बात हो, वहाँ पर निषेधवाचक होता है। कि जैसे आपकी मम्मी बोलती है झूठ मत बोलो, तो मत आ गया, नहीं वर्ड आ गया, वहाँ मत जाओ, तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं। तो जहाँ पर किसी काम में सिंपल सेंटेंस में अगर नहीं लगा मिल रहा है तो आपने उसको निषेधवाचक वाक्य में डाल देना है, ठीक है। तो जहाँ पर ना आ जाए, मत आ जाए, नहीं आ जाए, उन सब में आपको निषेधवाचक वाक्य लिखना है। जैसे अब यहाँ पर मम्मी क्या कर रही है, बच्चे को स्कोल्ड कर रही है, डांट रही है कि ये काम मत करो, ठीक है। तो जहाँ पर ना करने की बात आ जाए वहाँ पर आपका क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। तो ये हो गए बेटा आपके 8 भेद, हमारे 8 भेद। तो चलिए इसमें जल्दी से 3 वर्कशीट्स हैं, एक मैं कराती हूँ, बाकी 2 आप फटाफट से करके कमेंट्स में डाल देंगे ताकि पता चले कि कितने बच्चों ने क्या सीखा। तो आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही वाक्य भेद लिखिए। सबसे पहले है, वह रोज सुबह टहलने जाता है। बिल्कुल साधारण है, सिंपल है, तो इसमें आएगा विधानवाचक वाक्य। क्या आएगा, विधानवाचक वाक्य, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगला है, क्या तुमने होमवर्क कर लिया, तो साफ सी बात है, प्रश्न दिख रहा है तो आपको क्या आएगा इसमें, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद है, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज, आवेदन, आज्ञा की बात हुई थी, तो कौन सा है, आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4, अरे ये क्या कर दिया तुमने, अरे शब्द आ गया, विस्मय, हैरान हो रहा है वो कि तुमने ये क्या कर दिया, ठीक है, तो विस्मयादि बोधक हो गया। अगला, शायद वह आज नहीं आएगा, शायद शब्द आ गया, और जहाँ पर भी शायद था तो वहाँ पर हमने क्या किया था, संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो यहाँ पर होगा आपका संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया है, काश मैं भी परीक्षा में अव्वल आता, तो काश मैं भी परीक्षा में अव्वल मतलब होता है फर्स्ट आता, तो साफ सी बात है, काश है, इच्छा है, तो इच्छा है तो भैया क्या आएगा इसमें, इच्छा है तो इच्छावाचक वाक्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो माँ बाजार से आ रही है, देखो, ठीक है, तो यहाँ पर भी सरप्राइज होके कह रहा है, वो कुछ गलत कर रहा होगा, तो देखो माँ बाजार से आ रही है, तो ये आपने विस्मयादि बोधक लिख के इसमें विस्मय कर देना है। उसके बाद वहाँ मत जाओ, खतरनाक है, तो किसी को क्या कहा है, मनाही की है किसी काम से, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका निषेधवाचक।
और उसके बाद दिया है हम कल फिल्म देखने जाएंगे। बिल्कुल साधारण है। विधानवाचक और अंतिम वाक्य है तुमने ये कैसे किया, तो ये प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इस तरह से आपने अगर अच्छे से वीडियो को देख लिया तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। आगे कोष्ठक में दिए वाक्य भेदों से मिलान करना है, यह आपने खुद से करके बताना है मुझे। और नंबर 3 पर आपको एक एक वाक्य खुद से बनाकर लिखना है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।